Hello everyone and welcome to part 2 of tenses video. This is part number second of the tenses because जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो था पास्ट वो ओवरऑल टेंसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे जो जिसमें हमने पढ़ लिया था अबाउट स्ट्रक्चर्स कि अपने स्ट्रक्चर्स साख किस तरह बना देना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू पहचान को और इसकी यूजेस को कि इस टेंसेस जो हमारे पास ये टेंसेस है ये 12 है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर कर देते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही तो आपने ये क्लियर कर देना है कि हम कोई रेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा काम की बात कर रहे हैं जो हम डेली बेस कर देते हैं, क्योंकि हम जो काम भी डेली बेसिस आप करते हैं तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें, मतलब सब्जेक्ट को, पास्ट वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, इसका ख्याल आपने रख देना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं डेली बेस क्या करता हूँ, आई मेक वीडियोस हियर एंड आई स्पीक इंग्लिश ऑन डेली बेसिस। तो ये मेरा जो है ना ये रेगुलर वर्क है, तो मैं तब इस रेगुलर वर्क की वजह से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ही कर दूंगा। अब जो हमारे पास कंटिन्यूअस की बात है तो इसका इस्तेमाल आप तब करोगे जब आप कोई गोइंग ऑन एक्शन की बात करें, मतलब कोई ऐसा काम की बात कर रहे हो जो हमारे पास जारी होता है प्रेजेंट में। जो हमारे पास जो भी काम प्रेजेंट में जारी है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग ए वीडियो, तो मैंने कह दिया आई एम मेकिंग ए वीडियो, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दिया बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ गोइंग ऑन एक्शन व्हिच इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ, अभी जारी है, तो मैंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया। व्हेन वी कम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कोई ऐसा एक्शन, अ कंप्लीटेड एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो हमारे पास कंप्लीटेड हो गया, अ कंप्लीटेड एक्शन विद इफेक्ट्स, लेकिन इसके साथ असरात जो हमारे पास है वो ज़रूर होंगे। कोई ऐसा काम जो हुआ तो है लेकिन असरात अभी भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ आई हैव आई हैव टॉट द टेंसेस, तो अगर मैं आई हैव टॉट द टेंसेस, तो मैंने टेंसेस आपको पढ़ाए हैं, तो अभी आप देख सकते हो कि टेंसेस मैंने कल पढ़ाए थे लेकिन अभी भी आपको स्ट्रक्चर्स याद है, तो मैं क्या, मैंने आई हैव टॉट द टेंसेस टू। तो कंप्लीटेड एक्शन कंप्लीट हो गया है मेरा और असर अभी भी आप में है, मुझे भी पता है कि यार टेंसेस मैंने किए हैं, तो इसलिए मैं असरात की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर दूंगा। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हम करते हैं तो इसका भी इस्तेमाल आप कुछ इस तरह करोगे, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस है तो ये भी हम गोइंग ऑन एक्शन की बात कर रहे हैं, हम जारी काम की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट है सो इन प्रेजेंट, कोई काम जो जारी है इन प्रेजेंट विद ओरिजिनेटिंग टाइम, ओरिजिनेटिंग टाइम। लेकिन हमारे पास जो टाइम ओरिजिनेटिंग मतलब जहाँ से दिस इज आर, ओरिजिनेटिंग टाइम का मतलब होता है कि ये कब से शुरू हो गया है ये भी हम जानते हैं। लेकिन मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग, सो आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग, इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि मेरे पास ये काम अभी भी जारी है, प्रेजेंट में जारी है और ये ओरिजिनेटिंग टाइम भी हमारे पास है, क्योंकि मैंने कह दिया कि सिंस मॉर्निंग से बना रहा हूँ कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ही कर दूंगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट तो हमारे पास जाहिर है कि ये एक्शन हमारे पास कंप्लीटेड एक्शन है, और कब कंप्लीटेड है, इन रीसेंट टाइम। कोई भी काम अभी अभी जब मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं कहूँगा कि यार वी हैव टू पुट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हियर। अभी मैंने क्या किया, आई रोट द यूजेस ऑफ present tenses, so I wrote the uses of present indefinite tenses or present tenses all, so I wrote uses of tenses, you can see right here मैंने कि I wrote because this action is completed recently, अभी अभी ये काम मुकम्मल हो गया तो मैंने कि I wrote, you have to be clear about that। And now when we come towards past continuous tense, so it also, because of the continuous, it will be called, it also shows going on means jari। I'm writing again, you have to clear about this jari and kab jari, इन पास्ट जारी, कोई ऐसा काम जो पास में जारी था अभी नहीं है, कि पास में अब क्या जारी था, आई वॉज कमिंग, ही वॉज राइटिंग, वो लिख रहा था, मैं काम कर रहा था। दिस आर एन एक्शन दैट आई एम शोइंग कंटिन्यूटी है, ये इसमें हम एक कंटिन्यूटी बता रहा हूँ कि ये काम जो हमारे पास था वो जारी था, मैं लिख रहा था, मैं वीडियो बना रहा था। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कॉल किया और मैंने पिक नहीं किया तो मैं वीडियो बना रहा था, तो मतलब उसी कॉल के दौरान मेरा ये वीडियो जारी था, इसलिए मैंने आपका कॉल पिक नहीं किया था, तो इस यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। नाउ व्हेन वी कम टू पास्ट परफेक्ट टेंस को, इट आल्सो शोज अ कंप्लीटेड एक्शन, a completed action with no effects, sorry, with no effects। अब इसमें असरात वगैरह नहीं होगी, और मैं कहते आई हैड डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका था। आई हैड टॉट यू टेंसेस, अगर मैं आपसे टेंसेस के बारे में सवाल पूछ और आप नहीं जानते तो मैं कहता हूँ आई हैड टॉट यू टेंसेस, ये तो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो मतलब अभी मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाए थे लेकिन अब कोई असर नहीं है, कोई
इपेक्स नहीं है, तो मैं इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी हमारे पास गोइंग ऑन की बात हम करते हैं इसमें। गोइंग ऑन, कब गोइंग ऑन? पास्ट में। और इसके साथ भी ओरिजिनेटिंग टाइम ज़रूर होगा। जो हमारे पास ये ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये ज़रूर आप मेंशन करोगे। सो दिस यू हैव टू पुट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये पास्ट में कंटिन्यूअस होगा। आई हैड बीन मेकिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से वीडियो बना रहा था। अगर कोई मुझे कॉल करेगा, यार सुबह से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और आप नहीं उठा रहे थे, मैंने आई हैड बीन मेकिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से वीडियो बना रहा था, इसलिए मैंने कॉल उठाया। तो मैंने फिर से ये कंटिन्यूटी दिखा दी, लेकिन ओरिजिनेटिंग टाइम के साथ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने ऐड कर दिया। दिस वन इज अ टेंस इन व्हिच यू टॉक अबाउट योर डिटर्मिनेशन। योर डिटर्मिनेशन, आप अपना अज़म की बात, अपने इरादे, प्लानिंग की बात कर रहे हो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, मेरा प्लानिंग क्या है? आई विल टेक रेस्ट फॉर व्हाइल, मैं थोड़ा रेस्ट कर दूंगा। सो दिस इज माय डिटर्मिनेशन, दिस इज माय प्लानिंग फॉर the coming time. So that's why I have to put future indefinite tense right there. Now when we come to future continuous tense, continuous की वजह से once again going on, but you have to be clear about future. अब ये काम going on है, फ्यूचर में है, इसमें आपको कोई विश वगैरह नहीं होता, मतलब कोई काम willingly आप नहीं करते, बट करना जरूरी है। तो फिर आप for example I'll be going means that if I want, if I don't, but I'll be going, मैं जा रहा हूँगा। So and it also shows continuity, कि ये काम जो है ना फ्यूचर में शुरू होगा and then it will be going on. So that's you have to be clear. और कोई मर्जी वगैरह आपका नहीं होता, मतलब ये काम willingly आप नहीं करते, but if you want, if you don't want, you have to do that. So then you have to put future continuous tense there. Now when you come to a future perfect tense, so in this tense once again we have to fix time for the future of action. कोई फ्यूचर एक्शन के बारे में आप अगर टाइम अभी से फिक्स कर दो, तो फिर आप इस्तेमाल करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर मैं कह दोगे, अब आप मुझसे पूछ रहे हो सर मुझे इंग्लिश सीखनी है 1 मंथ में, क्योंकि मेरा एग्जाम है 1 मंथ बाद, तो आई एम टेलिंग यू डोंट वरी, यू विल हैव कंप्लीटेड योर स्पीकिंग एंड यू विल हैव कंप्लीटेड योर ग्रामर व्हाटएवर। सो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यू विल हैव कंप्लीटेड, तो मैंने परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया कि मैंने आपको फिक्स टाइम दे दिया कि 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपना इंग्लिश ही सीखोगे। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव कंप्लीटेड योर स्पीकिंग, आप अपना टेंसेस वगैरह ग्रामर वगैरह मुकम्मल कर चुके होंगे। So this is what I'm telling. Future continuous tense, it also shows because of the continuous, it also shows going on in future. अब कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में going on होगा and having originating time, और इसके साथ भी originating time ही होगा, मतलब कब से शुरू होगा कब खत्म होगा, सॉरी कब से शुरू होगा ये टाइम आप मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल मैं सुबह की फिर जो आने वाला सुबह उसकी बात करें, I'll have been making video since morning, तो मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, means I'll be busy, then when morning comes then I'll be busy. So this is what I'm telling, this some sort of sentences are there which have been made. So here this is what we have talked about uses, हमने बात की uses के बारे में कि इस्तेमाल का कहाँ पर कर दोगे। अब जब पहचान की बात करें तो ये होगा हमारे पास ता है, ती है एंड ते है, मतलब मैं काम करता हूँ, वो काम करती है और हम काम करते हैं। इसकी उर्दू के पहचान कुछ इस तरह होंगे, आप लास्ट में ये और ये लगाओगे। उसने काम किया, मैंने काम किया, वो घर गई, हम घर गए। सो दिस विल बी सेंटेंस लाइक दैट, एंड इन दिस टेंस वी विल हैव पहचान लाइक गा, गी एंड गे। हम काम करेंगे, वो काम करेगी, मैं काम करूंगा। सो दिस व्हाट सेंटेंसेस वी हैव डन। यहाँ पर इसकी पहचान रहा, होगा, रही, होगी एंड रहे होंगे। सो इट बिकम लाइक दैट, मे बी यहाँ पर रही होंगी या यहाँ पर ठीक होगी, तो आप ये रही होंगी लिख लो। मैं काम कर रहा हूँगा, I'll be working, so I'm just saying something like that because I'm showing continuity here. यहाँ पर सिमिलरली इसकी पहचान कुछ इस तरह है कि रहा था, रही थी एंड रहे थे। यहाँ पर कुछ इस तरह है, रहा है, रही है एंड रहे हैं। कुछ यहाँ पर पहचान है, चुका, होगा, चुकी, होगी एंड चुके होंगे, या होगा, ये होंगी एंड ये होंगे। दिस इज ये क्लियर। सो वो काम कर चुका होगा, उसने काम किया होगा। वी हैव टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एज वेल।
चुका ता, चुकी थी, एंड चुके थे, या ता, ये थी, एंड ये थे। यहाँ पर चुका है, चुकी है, एंड चुके हैं, चुका था, सॉरी, दिस इज नॉट चुका था, दिस इज या है, ये है, और ये है। दैट विल बी द उर्दू आइडेंटिफिकेशन व्हेन इट कम्स टू डिस्टेंस। रहा है, रही है, एंड रहा था, रही थी, रहा होगा, एंड रही होंगी। तो ये हमारे पास ये पहचान है। अब आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारे पास है और ये है, ये तो सिमिलर है। तो आपने क्लियर करना है कि यहाँ पर जब मैं कह दूँ कि मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास, लेकिन जब मैं सुबह से क्लास, आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर ओरिजिनेटिंग टाइम होगी, यहाँ पर ओरिजिनेटिंग टाइम की बात नहीं होगी। तो ओरिजिनेटिंग टाइम में जब आपके पास कोई टाइम मेंशन होता है तो फिर आप इस्तेमाल करें। और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब टाइम नहीं होता और कंटिन्यूटी सब बता रहे हो, तो जस्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शुड बी एडेड। दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट टेंसेस, एंड होपफुली आई कैन से दैट टेंसेस आर क्वाइट understood, because there is nothing different, there is nothing special. They're just very simple. I have tried my level best to talk or to teach all the tenses in a different way, and I think this would be clear. So wait for other videos which will be made, about more grammar, something complex will also be taught here. So be with me, and see you inshallah then. Till then, take care of yourself.